हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द नॉर्थ पोल ऑफ अ लॉन्ग बार मैग्नेट वाज पुश स्लोली इनटू द शॉर्ट सोलेनोइड कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। अब एक सोलेनोइड है, वो कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, बार मैग्नेट को क्या किया है, पुश किया है स्लोली इनटू द सोलेनोइड। ठीक है, द मैग्नेट वाज हेल्ड स्टेशनरी फॉर अ फ्यू सेकेंड। अब सोलेनोइड के अंदर पहले जो हमने मैग्नेट अभी पुश किया ना, उसको क्या किया, कुछ देर के लिए वहाँ पे ही रखा। ठीक है, विद द नॉर्थ पोल एट इन द मिडल ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, नॉर्थ पोल को कहाँ पे रखा, मिडल ऑफ द सोलेनोइड रखा। देन देन विड्रॉ रैपिडली। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर वाज ऑब्जर्व व्हेन द मैग्नेट वाज। देखो, कहते हैं जो गैल्वेनोमीटर है वो किसकी रीडिंग लेगा, करंट की रीडिंग लेगा। ठीक है, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में वो कब आएगी। ठीक है, ऑप्शन ए है मूविंग टुवर्ड्स द सोलेनोइड, ऑप्शन बी है मूविंग इनटू द सोलेनोइड, रेस्ट एट द इनसाइड, रेस्ट इनसाइड द सोलेनोइड। ठीक है, ऑप्शन डी है हमारे पास मूविंग आउट ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपने आंसर याद रखना है। जब भी जो हम मैग्नेट को लेते हैं उसका नॉर्थ सोल जो साउथ है, ठीक है, जो उसका नॉर्थ पोल है वो हम क्या रखते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे ऐसे सोलेनोइड पड़ी हुई है हमारे पास। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हमने यहाँ पे रखा नॉर्थ पोल। जब इसको रैपिडली हम बाहर निकालेंगे ना, तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी वो आउट ऑफ द जो हमारी सोलेनोइड में शो होगी, आउट ऑफ द सोलेनोइड है तब हमारी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो होगी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मूविंग आउट ऑफ द सोलेनोइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द मैग्नेटिक लाइन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, जो हमारी सोलेनोइड है, ठीक है, वो क्या कर रही है, जो सोलेनोइड है वो करंट कैरी कर रही है। ठीक है, करंट कैरिंग सोलेनोइड है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनोइड आर कैसी होती हैं वो। देखो, सोलेनोइड के अंदर क्या होती हैं, स्टेट होती हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट, एक तो इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, अलोंग द एक्सिस होती है एंड पैरेलल टू ईच अदर होती है। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अलोंग द एक्सिस एंड पैरेलल टू द ईच अदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ टीवी सेट कंज्यूम एन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 230 वाट। ठीक है, 230 वाट क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इतनी हमारी कंज्यूम हो रही है, रन ऑन 230 वोल्ट। ठीक है, वो जो वोल्टेज है वो इतनी ले रहा है, 230 वोल्ट ले रहा है मेन सप्लाई। द करंट फ्यूज़ फॉर दिस टीवी। अब देखो, करंट की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास पावर भी है वोल्टेज भी है। करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, पी हमारे पावर होता है हमारे पास इक्वल टू वी इंटू आई। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी अपॉन बी। ठीक है, पी कितना दिया हुआ है 230, सेम हमारे पास आई भी कितना दिया, बी भी कितना दिया 230। 230 से 230 हमारा कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, बट ये 1 एम्पियर क्या आया, इसका मतलब इतना करंट उसे चाहिए। जो फ्यूज़ है वो कितना यूज़ करेंगे, इससे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो फ्यूज़ कितना यूज़ करेंगे, 2 एम्पियर वाला। ठीक है, 1 एम्पियर उसको करंट चाहिए, बट हम फ्यूज़ कौन सा यूज़ करेंगे, 2 एम्पियर वाला। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द बैक फेस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ वायर इज फाउंड टू बी साउथ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ द वायर विल बी। ठीक है, एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, जब देखो ऐसे जो साउथ होगा, पहले आप ड्रॉ करके देखो, जब भी साउथ होगा तो वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, जब भी साउथ बनेगा वो हमेशा ही क्लॉकवाइज होगी। ऐसे ऐसे बना के देखना है, और डायरेक्शन इसकी क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। जब भी नॉर्थ होगा, नॉर्थ होगा ना, नॉर्थ से याद रखना है ये वाली, ठीक है, नॉर्थ से याद रखना है ऐसे, साउथ से याद रखना है ऐसे। ठीक है, अब नॉर्थ होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अगर साउथ होगा तो क्लॉकवाइज होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर कौन सा करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपने याद रखना है जब भी सर्कुलर लूप होगी, ठीक है, जो साउथ मैग्नेटिक पोल शो कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा हमेशा के लिए उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। जब हमारे पास नॉर्थ होगा तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, याद रखना है आपने बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास।
A floating compass is placed near the south pole of the bar magnet. The pointer of the pointing compass will be, देखो एक हमारे पास कंपास है, उसको क्या किया है, नियर साउथ पोल लेके आए। अगर साउथ पोल के नियर लेके आए हैं तो वो डिफ्लेक्शन कहाँ पे शो करेगी, साउथ पोल की तरफ ही शो करेगी ना। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा करेक्ट हमारा, ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ पोल। ठीक है, तो वो किसकी पॉइंट करेगी, साउथ पोल की तरफ पॉइंटर करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टूडेंट लर्न दैट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अराउंड अ बार मैग्नेट इज़ डिफरेंट एट एवरी पॉइंट। ठीक है, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो मैग्नेटिक फील्ड जैसे क्या होगा, जो जो मैग्नेट है उसके पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड से उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। ऐसे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो मैग्नेट के नज़दीक क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। विच डायग्राम शो द करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट। ठीक है, एक बार मैग्नेट है, उसके अराउंड कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये वाली। ठीक है, ऐसे अलाइन कर लिया था ना उसने। ठीक है, ये क्या हो जाती है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड ना नॉर्थ टू साउथ जाती है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती है। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट क्या जाती है, नॉर्थ टू साउथ। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टूडेंट इंसर्ट अ बार मैग्नेट इन द कोयल। ठीक है, एक करंट कैरिंग कोयल है हमारे पास, स्टूडेंट ने क्या किया, उसमें इंसर्ट किया बार मैग्नेट को। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व डिफ्लेक्शन इन द गल्वेनोमीटर। अब गल्वेनोमीटर क्या दिखाता है, करंट की डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, कनेक्टेड इन द कोयल, what will happen if the magnet is continuously getting in and out of the coil। ठीक है, अब क्या किया उसने, एक कोयल ले ली। ठीक है, कोयल ले ली, फिर उसमें क्या किया, अब बार बार क्या कर रहा है, गेटिंग इन गेटिंग आउट कर रहा है बार मैग्नेट को। अब जब क्या होगा, मैग्नेट को अंदर बाहर करेगा तो क्या होगा, जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, गल्वेनोमीटर क्या चेंज, गल्वेनोमीटर से हमें शो होगा जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, चेंज होती जाएगी, कॉन्टीन्यूसली क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, ना ही करंट इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, करंट की क्या है, डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टूडेंट प्लेस सम आयरन फिलिंग अराउंड अ मैग्नेट, द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ एज शो इन द इमेज, द स्टूडेंट लेवल 4 डिफरेंट रीजन अराउंड द मैग्नेट, वेयर वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। आपने फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, रीज़न ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, हमें पता है जो पोल, जहाँ पे पोल होती है ना, जहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है, पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, हाई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। अब ए रीज़न है वो पोल से थोड़ा आगे को दिया हुआ है, बी रीज़न बीच में दिया हुआ है, सी रीज़न इधर कहीं दिया हुआ है, ऊपर ही दिया हुआ है ना। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, पॉइंट डी पे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन आज ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।